आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ साइड हसल। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब आपके पास एक साइड हसल होती है तो आप अपनी जॉब को अच्छी तरीके से निभाते हैं, एट द सेम टाइम यू कैन मेक सम एक्स्ट्रा मनी। तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे साइड हसल को लेके। सबसे पहले ये कि आपकी इनकम में इजाफा होता है। आप एक इनकम पे रिलाई नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सिर्फ एक इनकम पे अगर आप रिलाई कर रहे हैं, एक कंपनी पे रिलाई कर रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी भी उसके साथ एसोसिएट हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर आपकी जॉब में कोई खतरा होता है तो आपको ये लगता है कि भाई ये इनकम खत्म हो जाएगी तो शायद मुझे फ्यूचर जो है मेरा इनसिक्योर हो। तो हैविंग अ साइड हसल काइंड ऑफ मेक्स यू कह सकते हैं सिक्योर। इसके अलावा आई फील दैट इट हेल्प्स यू बिल्ड एंड ग्रो इन योर करियर। अगर आपकी फॉर इंस्टेंस जॉब जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू डेस्क, या अगर आपकी जॉब जो उसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आप कोई साइड हसल इस तरह की अपने लिए बना सकते हैं जिसमें आप कैमरे पर आ रहे हैं, या फिर अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, आप कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इवेंचुअली इट विल हेल्प यू ग्रो योर स्किल सेट एंड हेल्प यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल एज वेल। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग एक जॉब कर रहे होते हैं लेकिन वो अपना कुछ करना चाहते हैं, तो वो जॉब के बाद जो टाइम उनके पास रह जाता है 3 4 5 घंटे जो होते हैं, उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो अपना कोई काम शुरू करें। वो बहुत छोटी सी चीज़ से भी हो सकता है, वो एक कह सकते हैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से भी हो सकता है, वो ब्लॉगिंग से भी हो सकता है, वो राइटिंग से भी हो सकता है। दे वॉन्ट टू हैव समथिंग दैट इज़ देयर ओन। तो बेसिकली वो जो 6 बजे के बाद का टाइम है वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए, जिसको वो फ्यूचर में एज अ बिजनेस भी इस्तेमाल कर सकें, या फिर वहाँ से एज अ बिजनेस भी कह सकते हैं इनकम जनरेट कर सकें। आपने भी देखा होगा बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोगों की जॉब्स बहुत बोरिंग होती है, लेकिन क्योंकि उनको वो स्पेसिफिक इनकम चाहिए होती है हर मंथ, तो वो उस जॉब को छोड़ नहीं सकते। दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। लेकिन आपको एक फ़न एलिमेंट हमेशा अपने काम में रखना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ इस तरह की साइड हसल ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए कह सकते हैं कि री एनर्जाइजिंग हो, रिफ्रेशिंग किस्म की हो, जिससे आपको अपनी जो वो 9 to 5 जॉब है जो आपकी बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो आपको इतनी बोरिंग ना लगे। उसके बाद आप किसी कह सकते हैं कि फ़न टाइम पर, किसी फ़न वर्क प्लेस पर आप थोड़ा सा टाइम गुजार सकें, और वहाँ पर जो एनर्जी वहाँ से आप जनरेट करें वहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकें। हर साल के साथ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि 1-2 साल काम करने के बाद आप अपनी सेविंग्स पर फोकस करें। आप थोड़ी बहुत सेव करना शुरू कर दें। अगर आपकी एग्जिस्टिंग जॉब आपको सेविंग के लिए अलाउ नहीं करती, वो इतनी आपके लिए अर्निंग नहीं वहाँ से पैदा हो रही, तो आपकी साइड हसल कैन हेल्प यू डू दैट। वो आपकी सेविंग्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन हेल्प यू रिलीज योर मेंटल स्ट्रेस, बट इट टोटली डिपेंड्स कि आपने किस तरह का साइड हसल चूज़ किया। फॉर इंस्टेंस बहुत से लोग पार्ट टाइम फुटबॉलर्स होते हैं, पार्ट टाइम एक्टिविस्ट होते हैं, पार्ट टाइम ब्लॉगर्स होते हैं, पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी साइड हसल किस तरह की चूज़ की हुई है, और आपकी जो 9 to 5 जॉब है वो उससे किस तरह आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकें।